जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर को। नाउन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउन से रिलेटेड मैं आपको अभी हमने क्या है कि प्रैक्टिस सेशन जो हमारा आया है अभी 100 क्वेश्चंस का, वो हमने अभी नहीं कराया है, लेकिन मैं उसको बहुत जल्द ही कराऊंगा। जो प्रैक्टिस है उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा। और आज हमने आपको सेकेंड चैप्टर जो हमारा है ग्रामर का, हम आज प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड जो जो एग्जाम्स में हमारी एरर बनती हैं, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा, जहाँ से एरर बन सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज हम केवल प्रोनाउन को समझने वाले हैं कि प्रोनाउन बेसिक्स में क्या क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, और जहाँ जहाँ से इनसे एरर बन सकती है वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। एक भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि ग्रामर सेशन का भी काफ़ी अहम रोल होता है। आपको क्लोज टेस्ट में भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए करने के लिए, और फिलर्स में भी होती है, वहाँ से भी बनते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो क्वेश्चन अक्सर बनता ही बनता है, और वोकैब तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो वोकैब की हमारी अलग प्लेलिस्ट है और ग्रामर सेशन की अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ से सेपरेट सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ने वाले। प्रोनाउन की डिफिनेशंस क्या होती है? तो प्रोनाउन प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पे यूज होने वाले वर्ड हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस, अगर कोई पैराग्राफ होता है, तो हम बार बार नाउन की रिपीटिशन ना करके वहां पे हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आके हम समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, जैसे दिया है राधिका। राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे राधिका हमारा क्या है? राधिका तो आपको सबको पता है नाउन है। राधिका क्या है? नाउन है। इस यहाँ पे वर्ब है हमारी। ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। गर्ल भी हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट लिखा है हमारा सेंटेंस कि राधिका लव्स हर सोहन। राधिका लव्स हर सोहन। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राधिका को ही हम बार बार सेंटेंस में क्या कर सकते हैं? यूज कर रहे हैं। तो बार बार नाउन को ही हम रिपीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेंटेंस की क्या होती है? ब्यूटी जो होती है, वो सेंटेंस की ब्यूटी चली जाती है। ब्यूटी चली जाती है। हाँ, ब्यूटी इसकी क्या होती है? चली जाती है, यानी अकवर्डनेस फील होने लगता है। अगर बार बार किसी का नाम आप रिपीट करते हैं तो वो सेंटेंस में मुझे अकवर्डनेस फील होने लगता है। तो इसलिए उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? नाउन का यूज, हाँ, यानी कि उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे शी लिव्स विथ हर फादर। शी लिव्स विथ हर फादर। नेक्स्ट हमारा है शी लव्स हर सोहन। तो अब यहाँ पे हमने क्या, नाउन की जगह पे हमने किसका यूज किया? प्रोनाउन का यूज किया। और जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो सेंटेंस की जो ब्यूटी हमारी होती है वो क्या हो जाती है? लौट आती है। यानी कि सेंटेंस जो है एकदम से पढ़ने में हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। बार बार नाउन की रिपीटिशन ना हो करके हम क्या करते हैं? वहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस की ब्यूटी क्या होती है? रिटर्न हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन का यूज कहाँ पे हम करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में पहले हमने पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में हमारे क्या होते हैं कि इसमें भी हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन के होते हैं प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो हमारे होते हैं ये स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? स्पीकर। जैसे आई और वी है। स्पीकर यानी इन द सेंस हिंदी में लोग कह देते हैं इसको वक्ता। क्या कह देते हैं? वक्ता कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई बी होता है, और सेकंड पर्सन जो हमारा होता है टू होम बी स्पीक, यानी जिसके बारे में, हाँ, जिससे हम बात हुआ कर रहे होते हैं, जिससे हम बात करते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे हमारा क्या है? यू। यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी आप हुम भी स्पीक। उसमें हमारा ही है, शी है, इट है, दे, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। लोग सेकंड पर्सन को लिसनर बोल देते हैं, लेकिन लिसनर कहना हमारा क्या होता है? गलत होता है। लिसनर नहीं होता है। बच्चे छोटे क्लासेस में ऐसे बता दिया जाता है कि ये लिसनर होता है, लेकिन लिसनर नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई बी होता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू होता है, और थर्ड पर्सन में जो हमारा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसमें हमारा ही है, शी है, इट है, और दे है। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनके केस क्या क्या होते हैं।
इनका हम सब्जेक्टिव में कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में इनका यूज क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन में इनका यूज क्या होता है। आइए हम आपको स्टेप स्टेप करके बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे हम पहले आपको पर्सन बताएंगे कि हमारे फर्स्ट पर्सन के क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है, फर्स्ट पर्सन में एक हमारा होते हैं क्या, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमने क्या बताया आपको, क्या होता है, सिंगुलर में हमारा आई और सेकंड फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है। तो आई और बी हमारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ऐसे जो हम सेकंड पर्सन में पढ़ते हैं, सेकंड पर्सन में हमारा क्या होता है, यू होता है। और ये ऑलरेडी हमारा क्या होता है, प्लूरल। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यू, यू यहाँ पे होगा। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यू क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। फिर हमारा आता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, सिंगुलर में जैसे क्या है, ही, शी, इट। फिर हमारा आता है प्लूरल, प्लूरल में क्या होते हैं, दे, क्या होता है, दे। अब इनकी हम यूज कहाँ कहाँ पे क्या क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, वो सारी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनेगा, पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दें। तो जैसे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा होता है वो क्या होता है, मी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, माई होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। नेक्स्ट हमारा बी का अश होता है। पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, अवर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स होता है। यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। ऐसे ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो हमारा होता है, हिम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। और पजेसिव प्रोनाउन भी हमारा क्या होता है, हिज होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होता है। ऐसे हमारा क्या होता है, इट का जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव इट होगा। फिर इट्स होता है। हाँ सॉरी, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इट्स है। अगर इट्स यहाँ पे भी है तो इट्स यहाँ पे भी होगा। वही बार बार को क्या होगा, इट्स यहाँ पे भी होगा और इट्स यहीं पे भी होगा, दोनों सेम ही होता है। दे का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन जो हमारा होता है वो देयर्स होता है। तो ये होते हैं इनके सारे केसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इट्स एक ऐसे भी वर्ड हमारे लिखे होते हैं, इट्स कॉमा करके ऐसे। तो इसका मतलब होता है, ये तो इट्स हमारे क्या होते हैं, जो इट्स होते हैं ये तो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन इस तरह का अगर इट्स लिखा हुआ है तो ये होता क्या है, इट इज, इट हैज, इट हैज होगा तो इट इज होगा। इस तरह के सेंस में इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये सारे केसेस हमारे होते हैं और यहाँ से एग्जाम्स में एरर भी बनती है। इनके यूज क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे प्रोनाउन में आपको काम करने वाला है। ये चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए कि इसके सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। ये आपको सारी चीज़ें लर्न करना पड़ेगा या फिर आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इसके यूजेस देखते हैं क्या क्या है हमारे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस, यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस।
तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि बी, अब बी में तुमको पता है बी की जो वर्ब हमारी होती हैं इज होती हैं एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये सारी की सारी क्या होती हैं, बी की ही फॉर्म होती है, यानी बी की सारी वर्ब्स होती हैं। इनके साथ में हम क्या करते हैं कि बी के साथ में हमेशा हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का यूज बी के साथ में नहीं करते हैं। अगर बी हमारी क्या है, अगर बी मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है सेंटेंस में, तो उसके साथ में हमारा जो प्रोनाउन होगा या जो भी वो क्या रहेगा, हमेशा किस केस में रहेगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ना कि हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। आइए हम सेंटेंस से समझते हैं कि हमारे बी के साथ में कैसे हमारे प्रोनाउंस क्या होते हैं कि सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इट वाज मी, इट वाज मी। लोग ऐसे बोलना पसंद करते हैं, इट इज मी, इट इज मी, इट्स मी, लोग इट्स मी ऐसे बोलना पसंद करते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली तरीके से देखा जाए तो वो क्या होता है, पूरी के पूरे गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। ऐसा बोलना क्या होता है, ग्रामर के तौर पे देखा जाए तो पूरा गलत होता है। तो देखो सेंटेंस लिखा है इट वाज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, हु हैड ब्रॉट यू होम। ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बी की वर्ब है ये किस फॉर्म, ये एम बी के रूप में आई है, यानी मेन वर्ब के रूप में। और जब सेंटेंस में बी की जितनी भी हारी वर्ब हैं ये अगर एमबी के रूप में वर्क कर रही हैं, यानी एमबी के रूप में आ रही हैं, मेन वर्ब के रूप में काम कर रही हैं, तो हमेशा जो प्रोनाउन हमारा इनके आफ्टर लगने वाला है वो हमेशा किस केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं। तो ये बनेगा इट वाज आई, इट वाज आई हु हैड ब्रॉट यू होम। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इट वाज देम हु वर रनिंग वर फास्ट, हु वर रनिंग वर फास्ट। देखो यहाँ पे दिया है सेंटेंस इट वाज देम हु वर रनिंग वर फास्ट। अब यहाँ पे भी हमारा क्या है, वी की जो वर्ब है हमारी किस फॉर्म में आई है, एमबी के रूप में। किस में आई है, एमबी, यानी ये एमबी के रूप में काम कर रही है, यानी मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। और जब ये सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में काम करेगी तो इसके बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट आने वाला वो हमेशा किस केस में रहेगा, ये किस में रहेगा, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे, देम ना होकर के हमारा क्या रहेगा, दे होगा। तो देखो अब इट वाज दे हु वर रनिंग वर फास्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से करेक्ट हुआ। आई होप यहाँ से क्या होते हैं, एग्जाम्स में एरर बनती हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ पे हम करते हैं। तो हमने आपको चार्ट में अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें आपको बताए थे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आई का सब्जेक्टिव केस, आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस था, माई उसका क्या था हमारा, हाँ पजेसिव एडजेक्टिव था, और माइन हमारा क्या था, पजेसिव प्रोनाउन था। अब हमें ये देखना है कि सब ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब है और वर्ब के जस्ट आफ्टर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सेंटेंस से देखो, जैसे सी टोल्ड आई स्टोरी, ऐसे वहां पे एग्जाम्स में दे देगा क्वेश्चंस को, शी टोल्ड हर। अब यहाँ सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, आ स्टोरी यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो अब हाँ यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है ये वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो सी टोल्ड, सी टोल्ड, अब यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, जो हमारा प्रोनाउन हमारा आता है वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। किसके केस में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। जैसे क्या है कि सी टोल्ड मी आ स्टोरी। अब यहाँ पे हमारा किस केस में आया है, तो ये ध्यान रखना, सेंटेंस में अगर कहीं सेंटेंस में वो सब्जेक्टिव केस में लिख के वर्ब के बाद दे सकता है तो वो हमेशा वहाँ पे जो प्रोनाउन हमारा होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा वर्ब के बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जैसे है कि सी स्कोल्डेड यू एंड आई। अब यहाँ पे देखना हमें कि सी स्कोल्डेड यू एंड आई। तो अब यहाँ पे वर्ब, वर्ब के बाद हमेशा किस केस में, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और किस केस में लिखा है, सब्जेक्टिव में। आई भी हमारा किस केस में, सब्जेक्टिव में, इसलिए सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। यानी वर्ब के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा सी स्कोल्डेड यू एंड मी।
अब यू ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब है हमारी, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है आई का। तो यानी वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। कुछ भी हो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। अब यहाँ पे दिया है क्या, बिटवीन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हमने आपको क्या बताया है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये भी सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, और आई भी हमारा किस केस में, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि हम प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, तो आपको हम बता दें इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या बनेगा, मी। क्या होगा, तो ये यू एंड मी बनेगा। क्या बनेगा, यू एंड मी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा, मी होगा। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। नेक्स्ट हमारा है सी मॉक्ड एट ही एंड आई। अब यहाँ पे देखो, सी मॉक्ड एट ही एंड आई। अब येट यहाँ पे क्या है, एट हमारा ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमने आपको क्या बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन ये सेंटेंस में किस केस में लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। यानी ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद हमेशा, तो देखो यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो गया हमारा। सी क्या है, ये सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट हो गया। मॉक्ड यहाँ पे वर्ब है। क्या है, वर्ब है। एट क्या है, प्रीपोजिशन हमारा है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए। हिम भी ही का ऑब्जेक्टिव है, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी है। तो एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बट। अब बट का हमें ये पढ़ना है कि बट कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन के रूप में भी आता है, और कभी कभी कंजक्शन के रूप में भी आता है। तो इसको हमें ये पढ़ना है यूजेज, ये कभी कंजक्शन बनता है सेंटेंस में, और कभी ये प्रीपोजिशन बनता है। तो इन आइए हम दोनों डिफरेंस बता रहे हैं कि इनका यूज कहाँ पे कैसे होता है, कब ये प्रीपोजिशन बनता है और कब ये कंजक्शन बनता है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका यूज हम कैसे कहाँ पे सेंटेंस में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या क्या है। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट सी और हर। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस का भी प्रोनाउन हमारा लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव केस का यूज। लेकिन हमें क्या पढ़ना है कि बट का यूज कब हम क्या प्रीपोजिशन के रूप में कब हमारा होता है, और कब ये कंजंक्शन के रूप में होता है। इसी के दोनों के बीच में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कब ये कंजक्शन होता है और कब ये प्रीपोजिशन होता है। तो एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट सी हर। अब यहाँ पे देखो एवरीवन, ये एवरीवन अगर बात की जाए तो एवरीवन हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब हमारी वेंट है, टू तो प्रीपोजिशन है ही यहाँ पे, द पार्टी ये हमारा नाउन है। अब बट यहाँ पे भी हमारा क्या है, बट। अब बट के बाद में क्या लिखा है, कोई सेंटेंस तो हमारा लिखा नहीं है। तो बट यहाँ पे किसके रूप में यूज हो रहा है, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। यानी यहाँ पे सी ना होकर के हमारा क्या होगा, हर होगा। क्या होगा, हर। यानी बट का यूज यहाँ पे किस रूप में हुआ है, प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। और जब बट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में अगर होगा, तो इनके साथ में हमेशा आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट जैसे आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखो, एक सब्जेक्ट हमारा ये है, वर्ब ये है, पुअर नाउन है यानी ऑब्जेक्ट ये है पुअर, फिर हमारा बट लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई एंड मी आई एम ऑनेस्ट।
मैं ईमानदार हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो सेंटेंसों को जब ऐड करने का काम करता है, जब दो सेंटेंसों को ये ऐड करने का काम करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। क्या होता है, कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो आई एम पुअर बट मी ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, आई एम ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये किस रूप में आया हुआ है, यहाँ पे ये कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पे इसका यूज किस रूप में हुआ है, कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। तो इसलिए ये सेंटेंस अब हमारा क्या होगा, करेक्ट। यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको यूज किस रूप में किया है, कंजंक्शन के रूप में यूज किया है। और जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो इसके बाद आने वाला जो भी होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे दिया है, नो बडी न्यू द आंसर बट मी एंड आई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बाद कोई सेंटेंस तो हमारा है नहीं, यानी जब ये कोई सेंटेंस ही नहीं है तो यहाँ पे किसके रूप में आया है, प्रीपोजिशन के रूप में। और जब ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है तो हमेशा इसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव के। यानी मी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो सब अच्छी लग रही हैं तो कृपया आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। और लोग भी क्या है, जिन लोगों को पेड बैचेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे फ्री आपका कंटेंट पूरा फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएससी या कोई अदर वनडे एग्जाम्स हो, सबको एक साथ लेकर चला जा रहा है। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश की अगर वेटेज बात की जाए तो वनडे एग्जाम्स में तो बस इसमें बैंक से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहीं पे ये पुटअप की जाती है, या आप डीजीटी पीजीटी वगैरह देते हैं तो वहाँ पे होती है। बाकी और वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में, यूपीएसआई इसमें तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैथ और रीजनिंग और जीएस का तो वेटेज सारी जगहों पे है। लेकिन आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अदर भी जो होते हैं एग्जाम्स वहाँ पे भी इंग्लिश में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं सब, तो आप कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए। आज की क्लासेस वही थी जो मैंने आपको बेसिक, अब इससे बनने वाले एग्जाम्स में क्या क्या एरर बनने वाली हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैं आगे क्लास में डिस्कस करूंगा। जय हिंद, जय भारत।